फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां शहीदों के नाम पर अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं राजनीतिक दल। तृणमूल कांग्रेस की सियासत में 21 जुलाई 2026 का दिन काफी अहम रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल एजेंडा हर साल इसी मंच से लोगों के सामने आता था, लेकिन सत्ता से बाहर होती ही आज इस शहीद दिवस के तीन दावेदार सामने आ गए हैं। एक साथ 3 अलग अलग शहीद दिवस रैलियां आयोजित होने के कारण कोलकाता पुलिस ने आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। तीनों रैलियां सेंटर कोलकाता में एक दूसरे के काफी कम दूरी पर हुई। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टीएमसी के साथ रिश्तों में सुधार का संकेत देते हुए कांग्रेस ने ममता बनर्जी को शहीद दिवस कार्यक्रम का न्योता भेजा था। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना उनकी गलती थी। यानी कांग्रेस ये मानती है कि सीपीएम के सरकार में पहचान पत्र के लिए आंदोलित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन कांग्रेस से बाहर होने के बाद भी ममता बनर्जी ने शहीद दिवस पर अपना क्लेम नहीं छोड़ा है। पहली रैली तृणमूल कांग्रेस के उस गुट की ओर से आयोजित की जा रही है जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। ये सभा बिरला ताला मंडल के सामने आयोजित की जा रही है। दूसरी रैली टीएमसी के विद्रोही लेकिन बहुमत वाले गुट की ओर से आयोजित की जा रही है, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी के ग्रुप से। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू रोड पर रखा गया है। तीसरी रैली पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से एस्प्लेनेड स्थित शहीद मीनार के सामने आयोजित की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि 21 जुलाई के शहीद दिवस को मनाने का वास्तविक अधिकार केवल उसी के पास है, लेकिन ये बात कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए कि इतने वर्षों से पार्टी अपने शहीद कार्यकर्ताओं को क्यों भुला बैठी थी, तब वो ये शहीद दिवस क्यों नहीं मनाती थी। और बीजेपी नेता बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का आरोप है कि ममता सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए कुछ नहीं किया। तो ये आरोप सीधे तौर पर सभी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और दिलीप घोष का ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो ये दिवस तो मनाने की बात वो कह रही है, आज भी उसको वो क्लेम कर रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने शहीदों के लिए, उन शहीदों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले जो सरकार था ये शहीद दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। शहीद परिवार के लिए कुछ किया है, बल्कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था एक शहीद परिवार को 25 लाख देना, उसको 2 लाख पकड़ा दिया। 5 लाख देना जो घायल थे उनको 15,000 पकड़ा दिया। ये बहुत बड़ा एक झूठ है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिन्होंने जिम्मेदार थे उनको सारा सुविधा दे दिया ममता बनर्जी ने। आज वो पूरा रिपोर्ट सामने आ गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सामने रखा है, इस पर कार्रवाई भी हो। जो उस समय पीड़ित जिनको न्याय नहीं मिला था वो चाहे तो अभी एफआईआर करें और प्रशासन उसका ऊपर कार्रवाई करे। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि उनकी पार्टी लीगल कदम उठाएगी। इसके ऊपर जो लीगल स्टेप है पार्टी सब लीगल स्टेप लेंगे। आज पहला ये टॉप प्रायोरिटी है, जो दूर दूर से हमारा जो वर्कर्स आ रहे हैं, इतना कंस्पिरेसी के बाद भी आज ये ममता दीदी की लीडरशिप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो प्रोग्राम है शहीद शरण है वो होगा, और यही अभी टॉप प्रायोरिटी है। कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी 1993 से शहीद दिवस का आयोजन कर रही है। 21 जुलाई 1993 यूथ कांग्रेस का झंडा लेके और कांग्रेस का झंडा लेके हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता सरकार का विरोध में डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए और एसेंशियल कमोडिटी का जो प्राइस हाइक हुआ था उसका विरोध में जो आवाज उठा रहा था, वो आवाज में आप कहां से इतना फायरिंग हुआ और हमारा 13 भाई लोग जो है उनका जान चला गया। उसका बाद हम लोग लगातार शहीद दिवस मना रहा है। और एनसीपीआई नेता काकोली घोष का कहना है कि बीजेपी ने और सरकार की तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जो हाउस चल रहा है, हम कलकत्ता नहीं जा पाए, लेकिन हमारा जाति का जनक है महात्मा गांधी जी,
और यहाँ जो शहीद हुए थे, कलकत्ता में बोलो, कारगिल में बोलो, हमारे लोकतंत्र के स्वाधीनता संग्राम में बोलो, सब शहीद को हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सौरभ, तीन पार्टियां एक दिन को क्लेम करना चाह रही हैं, इसके पीछे सबसे पहले तो ये भी बताइए कि क्या श्रद्धांजलि देना, शहीदों को नमन करना वो पीछे छूट गया है? पहले ये साबित करना कि हम शहीदों के साथ हैं, भले ही सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया था ममता बनर्जी ने और कांग्रेस ने, लेकिन अब वो ये साबित करने के लिए तुले हैं कि ये शहीद हमारे हैं। निखिल, देखिए 1993 की जो 21 जुलाई थी, जो घटना घटी थी, उसके बाद से उसको लेकर ममता बनर्जी तब युवा कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के नेता थे, तो ममता बनर्जी के तब जब वो 5 साल पहले कांग्रेस से जब वो अलग हुई, तो 21 जुलाई को सामने रखकर ही उन्होंने पूरी अपनी जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको आपने बनाया, ये ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि तृणमूल का सबसे बड़ा जो समावेश होता था वो 21 जुलाई होता था। अब इस 21 जुलाई में क्या फर्क है? इस 21 जुलाई में ये फर्क है, एक तो तृणमूल से जो गुट अलग हुए थे, वो गुट मेयर रोड में, जैसे ऋतुव्रत बनर्जी का गुट, वो मेयर रोड में अपना 21 जुलाई मना रहे हैं आज, क्योंकि उनका कहना है कि ये वही असली तृणमूल है। यहाँ कैथीड्रल रोड में ममता बनर्जी की जो रैली थी, उसमें ये बात मानना पड़ेगा कि ऋतुव्रत बनर्जी की रैली से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हाजिर थे, और ममता बनर्जी गुट का दावा है वर्कर्स उनके साथ हैं, जो बागी है उनके साथ नहीं है। कांग्रेस जब तक ममता बनर्जी के शासनकाल थी, उसका एक इंडोर प्रोग्राम होता था 21 जुलाई को लेकर, लेकिन इस तरह से शहीद मीनार में खुले मैदान में रैली करना, ये इस बार नया हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का दावा है कि अब जब ममता बनर्जी की पार्टी क्षमता में नहीं है, और जब ममता बनर्जी की पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तब बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने शहीद मीनार में ये रैली रखा। लेकिन इन तीनों के जो रैलीज थे, इसमें एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है कि 24 घंटे पहले क्या हुआ। 24 घंटे पहले राज्य विधानसभा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो ममता बनर्जी की सरकार जो रिपोर्ट, जो कमीशन तैयार किया था कि 21 जुलाई का सच उनको जानना है कि किन्होंने किसकी आदेश पर गोली चला था, 12 लोगों की मौत हुआ था, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 25 लाख आप मृतक को दो और 5 लाख जो घायल हुए थे उनको दो, लेकिन आपने 2 लाख और 15,000 थमा दिया। उसमें लिखा था कि मनीष गुप्ता, जो आपकी कैबिनेट की पहली कैबिनेट की पावर मिनिस्टर थे, उनका रोल सवालों के घेरे में है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी यहाँ पर 1 घंटे से भी ज्यादा भाषण दिया, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर एक भी बात उन्होंने नहीं कही, एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। इसीलिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर क्लेम करने की, हासिल करने की सियासत ज्यादा है, श्रद्धांजलि देने की कम। बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त आज बस इतना ही, लेकिन आपने सारी बात लगभग बता दी है। बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम बातचीत।